नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक विजिटिंग कार्ड में लिखा है कृष्णा स्वीट भंडार और मालिकों के नाम साइड में लिखे हैं सद्दाम खान, शुएब खान, दिलावर। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सही होता है ना तो अपनी पहचान को डुप्लीकेट नहीं करता है। अगर वो मौला भंडार लिखते या अल्लाह भंडार लिखते तो लोगों को पता चल जाता कि मालिक कौन है, लेकिन इस प्रकार से कृष्ण भगवान का फ़ोटो बना के वहाँ पर ये सब करना, तो ये देवलाली रोड नासिक का है। तो भाइयों, ऐसी दुकानों से जहाँ पर अपनी पहचान, देखिए मैं स्पष्ट बात करती हूँ, मैं तो नहीं लेती ऐसी दुकानों से सामान, लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जिनके मन में ज़्यादा ही सेकुलरिज्म का कीड़ा है, मैं बस उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि चलो नहीं करते हिंदू मुसलमान, लेकिन जो असली पहचान ना बताए, उसके खाने में मिलावट नहीं है, ये कैसे मान लूँ मैं? अगर कोई असलम है तो कहिए मैं असलम, मेरी ये दुकान है असलम स्वीट भंडार। लेकिन अगर असलम अपना नाम कृष्णा या कृष्णा त्रिपाठी या भगवान दास बना के दे रहा है, परोस रहा है सामान, तो बिल्कुल शक होना लाजमी सा है। और हम इस बीच में जो थूका मूता हगा खा चुके हैं, तो अब हम और ज़्यादा खाने के फिराक में नहीं हैं। आपको इसके ही बाबत एक और घटना बता दूं दोस्तों, ऐसे लोगों की तो शिकायत होनी चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए और इनके नाम जो है वो भी चेंज करवाने चाहिए। और लोगों को भी बाइकआउट करना चाहिए। जो देवलाली रोड नासिक में इस दुकान को जानते हैं कृष्णा स्वीट भंडार को, वो ज़रा वहाँ पर जाके पता करिए। दूसरी चीज़, एक बात और आपको इसी बाबत एक घटना बता रही हूँ। इंग्लैंड में एक बच्ची ने खाना खाया अपने माँ बाप के साथ, और वो जब घर आई तो उसको उल्टियाँ होने लगी, उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। ठीक है, हॉस्पिटलाइज करा गया तो पता चला वहाँ 181 लोग या 181 लोग तकरीबन उस रेस्टोरेंट में खाना खाए हुए वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए। अब जब पूरी घटना का पुलिस ने ब्यौरा लिया तो पुलिस ने पाया कि सभी एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाए हुए हैं, और ये रेस्टोरेंट जो है लंदन का रेस्टोरेंट है। बाद में जब वहाँ छापे मारे गए तो वहाँ 2 किचन मिली। एक किचन से तो उन्होंने पूछा ये 2 किचन क्यों है, तो बोले ये हमारे मुस्लिमों के लिए किचन है। ये जब उनको बहुत सख्ती से पूछताछ हुई तब बताया गया कि एक काफिर का किचन है और एक मुसलमानों का किचन है। मतलब जब काफिर लोग खाना मंगाएंगे, चाहे वो अंग्रेज़ हो कुछ हो, तो यहाँ उनको हग मूत के खाना मिलेगा, यानी कि टॉयलेट करके उनको वो खाना दिया जाएगा। उल्टी जो पेशाब जो मिला वो उसमें करते थे। वहाँ उन्होंने अलग से लैट्रिन रख रखी थी, यानी कि पूप रखा हुआ था, शौच रखा हुआ था अपना, उसको, और एक पानी वाले सूप में वो लोग टॉयलेट मिलाते थे। यानी कि खाने में आपको पॉटी मिला के, यानी कि पूप मिला के, पूप यानी कि आदमी का जो मल है, वो आदमियों का मल, इंसानी मल उसमें रखा जाता था एक तश्तरी में, और एक भगोने में पेशाब, यानी कि जिसे सूप देना है उसमें पेशाब मिलाई गई, जिसमें खाना देना है उसमें मल मिलाया गया। तो तब उन्होंने पाया कि उसमें जहरीले वायरस हैं, क्योंकि किसी को 3rd स्टेज कैंसर है या किसी को कुछ है तो उसकी वो लोग खरीद लिया करते थे। और ये आप जानते हैं इसका ओनर, अब जब काफिर मैंने कह ही दिया तो आप समझ जाइए कौन है। तो उसमें कोई अली नाम का आदमी था, वो अली नाम का आदमी इसका ओनर था। आई थिंक अली ही था। वो गंजा था, दिखने में बिल्कुल अंग्रेज़ था, और वो पाकिस्तानी मूल का था। अब आप सोचिए, ये कहीं भी जाए इनका सुधरने का काम नहीं है। इन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के साथ वो काम कर दिया। वो लड़की बच्ची, मतलब उसके बॉडी के अंदर गंदा वायरस एंटर कर गया था, क्योंकि कभी कभी किसी लोगों को बीमारी होती है पेट की, तो ये लोग उनको कहते थे कि जितना गंदा हो सके उतना, मतलब बीमारी वाले लोग जो हैं हमको दो, जैसे आपको कोरोना में ही देखा था, थूक जिहाद करा था, तो इसी टाइप की हरकतें। तो इसीलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। इसीलिए मैं डरती हूँ कि कोई चपाती बनाते हुए ऐसे ना करे, कोई नीचे से पेशाब लेकर अंदर ना डाले। फिर इनके पास तो तर्क होते हैं, इनके बच्चे खा ले, वो हगना मूतना टॉयलेट करना खा ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा ना करें। तुम तो कहते हो मोमिनों का प्रेम बढ़ता है, तो तुम ये मोहब्बत अपने साथ बढ़ा लो, लेकिन हमारे साथ ये हरकतें मत करो। और लोग सावधान हो जाएं। मिठाइयाँ बनाना आप YouTube से सीख लीजिए,
कुछ मुश्किल नहीं है। पनीर को फाड़िए, पनीर में 1 चम्मच मैदा मिलाइए, उसके गोलियां बनाइए, उसे अच्छी तरह से मलिए, उसकी गोलियां बनाइए और गरम खौलते हुए पानी में या गरम खौलती हुई चाशनी में उसे डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। बॉल्स बना के उसकी रसगुल्ले तैयार हो जाते हैं। इतना तो मैंने ही यूट्यूब से सीख लिया है। इसी चीज़ को अगर आप कस्टर्ड पाउडर जो होता है उसके साथ थोड़ा इलायची पाउडर वगैरह और दूध में मिला देंगे और इसी गरम पानी में खौलते हुए यही पनीर जो आपने बनाया था, गोल बनाया था रसगुल्ला टाइप का, इसी को अगर डाल देंगे तो यही रसमलाई हो जाएगी। और वो गिट्स वगैरह के आते ही हैं। तो अपनी मिठाइयाँ बनानी सीख लो। सिंपल सा हलवा खा लो शगुन के लिए, खीर खा लो यार, कस्टर्ड खा लो। क्या ज़रूरत है तुम्हें ये मिठाइयाँ खाने की? और नहीं तो ये आजकल वैसे भी हेल्थ को देखना चाहिए। आटा या ड्राई फ्रूट जैसी आपकी हैसियत है उसे भून कर तेल में, घी में या विदाउट उसके इंस्टेंट लड्डू या इंस्टेंट चीज़ें, मतलब आटे को भून कर उसमें शुगर फ्री या शुगर मिला के, हल्का दूध मिला के उसके लड्डू बना के खा लो या वैसे ही खा लो उसको। सिंपल सा। क्यों करना है तुम्हें? इनसे क्यों लेना है इतना सामान? इनसे मत लो सामान। या अपने किसी मम्मी या आंटी या किसी दादी को बुला के उनको, कोई दादी हो या रिश्तेदार हो, उनको बुला लो, उनको कुछ पैसे की मदद कर दो। कोई गरीब रिश्तेदार, उनसे बना लो ना ये सब चीज़ें। क्यों करना है तुमने ये सब काम? इनसे मत खरीदो और प्लीज़ जरा बाइकआउट करो इनको। जो बाइकआउट करो ऐसे लोगों को जो अपनी पहचान छुपा के ये सब काम करते हैं, वरना सेहत से खिलवाड़ होगा और नाना प्रकार की बीमारियां, ना जाने बच्चा ना होने का और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भैया बच के रहो। गर्भाशय गिरा देते हैं, गर्भाशयों में कैंसर हो जाता है, आदमी नपुंसक हो जाते हैं। अब ये मत समझना कि मैं तो बिस्तर पे बहुत अच्छा हूँ। अरे भैया, हो सकते हो तुम सेक्सुअली अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे जो अंदर के जो चीज़ें हैं ना वो मार देगा ये। इनके पास ऐसी सी दवाइयाँ होती हैं। मैंने सुना है कि मेरे आसपास किसी ने बिस्किट की दुकान खोली है। मतलब आप सोचो, उस जगह पे उनके बिस्किट कोई नहीं लेता था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने दुकान खोली। अब सोचो ऐसे ऐसे दुकान खोल रहे हैं, तो ऐसे शक तो आएगा ही ना भाई। आप थूक रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, फिर लोग उसके बचाव में आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं करा। मुस्लिम लोग जो हैं इसका बचाव में आते हैं कि बेचारा मुसलमान है। अगर ये लोग विरोध करते उसका और कहते कि भाई गलत तो गलत है, तो हम कहते हैं हाँ सारे नहीं ऐसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के थ्रू हो रहा है, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है।